बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। मैं अमित कुमार। हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर ज्योग्राफी पर। और ज्योग्राफी पर हम आज हमारा टॉपिक जो है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके साथ मैं डिस्कशन करना चाहूंगा कि अरिहंत की तरफ से आपके लिए प्रिलिम्स पॉसिबल के नाम से बेहतरीन एक बुक लॉन्च की गई है। आप सभी जानते हैं ये बड़ी बेहतरीन बुक है जो आपको प्रीलिम्स में 100% आपको सहायता पहुंचाएगी। इस बुक की खासियत अगर देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस बुक की निकलती है वो ये है कि हमें प्रैक्टिस करने के लिए विगत वर्ष के प्रश्न मिलने चाहिए, जिससे कि हम एक अनुमान लगा सकें कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो समय होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हमें प्रश्न मिले। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपके 1990 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नया बच्चा है वो चीजों को कैसे समझ सके, तो उसको विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है सभी बच्चों के लिए कि चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डिवीजन किया गया है हर टॉपिक का। दूसरा, बुक को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे एरर होते हैं जो हमारे सामने वर्तमान बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। उसको ध्यान में रखते हुए 100% एरर फ्री बुक है ये। और जो आपका प्रश्न है उसके आंसर की व्याख्या बड़ी सटीक तरीके से दी गई है, जितनी आपको जरूरत है उतनी। इसी के साथ साथ जो आपके टिपिकल प्रश्न रह जाते हैं उन टिपिकल प्रश्नों को याद कैसे किया जाए, तो उनको याद करने के लिए एक तो टिपिकल प्रश्नों के लिए बेहतरीन व्याख्या दी गई है। दूसरा, उस प्रश्न से संबंधित और क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं उनके लिए अलग से आपको नॉलेज प्लस नाम का एक बॉक्स इस बुक के अंदर मिलेगा, जो आप जब बुक खरीदेंगे तो आपको बड़ा समझ में आएगा कि इस बुक की खासियत क्या है। ये बुक जो है आपकी प्रीलिम्स पॉसिबल, ये आपके मार्केट में आपको कहीं भी आपके नजदीक का जो बुक स्टोर होगा जहां पर कंपटीशन की बुक आपको मिलती है, वहां से आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। अगर कहते हैं कि हम दूर दराज के हैं, कि हम आ नहीं सकते जा नहीं सकते शहर तक, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए सबसे बेहतरीन बात है, अरिहंत की वेबसाइट पे जाएंगे, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और 4500 प्लस प्रश्न आपको इसमें प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है अगर आप सिर्फ इस बुक को पढ़ते हैं और ईमानदारी से तैयारी करते हैं और श्रृंखला के साथ जुड़े रहते हैं, तो आपका प्रीलिम्स जरूर निकलेगा। अगर आप प्रीलिम्स के प्रति ईमानदार हैं, अपना प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं। अब बात आती है कि सर ज्योग्राफी के साथ और क्या क्या होना चाहिए जो हमारे प्रीलिम्स में सहायता पहुंचाए। तो प्रीलिम्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रीलिम्स के लिए हम कहते हैं जीएस के कुछ स्तंभ जिन्हें कहा जाता है, जो प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा 100% कहा जाए तो लगभग 70% इनका रोल होता है। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो भारतीय इतिहास भी आपको मिल जाएगी, सेम यही सुविधा मिलेगी जो सुविधा मैं आपको ज्योग्राफी के बारे में बता रहा हूँ। भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल जिसकी चर्चा हम कर ही रहे हैं, आप कह सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान की ये सभी बुकें आपको मार्केट से मिल जाएंगी। तो जल्दी जाएंगे और नजदीक के बुक स्टोर से इस बुक को जरूर परचेस करें और अपने प्रीलिम्स की तैयारी रेगुलर जारी रखें और बेहतर कर सकें। तो चलिए करते हैं श्रृंखला की शुरुआत। आज का हमारा पहला प्रश्न है जो यूपी लोअर पीसीएस 2013 और 2010 में आपसे पूछा गया था। प्रश्न कह रहा है कि किस देश में बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। लौह इस्पात के कारखाने जो है वो कारखाने कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, चीन, भारत, जापान, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में बाजार आधारित पूछा जा रहा है। बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने कहां पाए जाते हैं? तो जल्दी से आंसर देंगे सभी बच्चे और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए, बाजार आधारित अगर बात की जाए तो बाजार आधारित मतलब जहां पर चीजें बनाई जा सकती हो, बनाई जाती हो और वहां से बनाने के बाद उनका निर्यात किया जाता हो। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो आपका आंसर आएगा जापान। जापान क्यों? क्योंकि जापान में देखा जाए तो कच्चे माल की यहां पर कमी होती है। वो क्या करता है, चीज को आयात करता है और बनाकर फिर उसका क्या करता है, वो निर्यात करता है। तो यहां पर अगर क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो सटीक आंसर जो बनेगा वो आपका जापान बनेगा। भाई जापान में देखा जाए तो लौह खनिज उत्पाद की देखी जाए तो सबसे बड़ी खान के तौर पर जानी जाती है। जो खान आप कह सकते हैं जापान के पूर्वी भाग की तरफ है, जिसको हम बोलते हैं टोहोकू। टोहोकू खान है, ये बहुत बड़ी खान है जहां पर लौह इस्पात के कारखाने का निर्माण किया जाता है। टोहोकी की बात करेंगे तो टोहोकी एक जगह है और जहां पर जो खान आपकी आती है वो खान है कामेसी। कामेसी खान है, ये खान एग्जाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कामेसी खान है कहां पर?
टोहेकी के अंदर, जहां पर लौह इस्पात के कारखाने बड़े स्तर पर बनाए जाते हैं जो बाजार आधारित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ बेटा? सी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर। आइए व्याख्या को देखते हैं। तो व्याख्या में बिल्कुल सटीक आंसर आपका क्या है? सी है कि जापान में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। यहाँ कच्चे माल की कमी है, किंतु उत्कृष्ट तकनीकी, क्योंकि तकनीकी के तौर पर देखा जाए तो जापान काफी आगे है। यातायात के साधनों, पर्याप्त पूंजी व सरकारी नीतियों के कारण यहाँ लौह इस्पात और लौह उद्योग विकसित की अवस्था बनती है। जापान में अधिकांश कारखाने बंदरगाह और अन्य समुद्र तटीय नगरों में स्थित हैं। यहाँ इस्पात के अधिकांश बाजार भी हैं और यहाँ लौह खनिज उत्पाद की सबसे बड़ी खान पूर्वी टोहोकू की कौन सी है? कामेसी, जो मैंने आपको बताई, ये सबसे बड़े लोहे के खाने के तौर पर जानी जाती है। इसी तरह कावे तथा कावासाकी लौह इस्पात उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध तौर पर जाने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सटीक आंसर जो बनेगा वो आंसर आपका सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। बिहार पीसीएस प्री 2002 का यह प्रश्न है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक के तौर पर जाना जाता है? तो आंसर बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? यूएसए होगा, नॉर्वे होगा, स्वीडन होगा या कनाडा होगा। देखिए बात को जरा समझे। मुलायम लकड़ी और लकड़ी के लुगदी की अगर हम बात करें तो इसका प्रॉपर तौर पर जो वास्तविक तौर पर प्रयोग किया जाता है उसको देखें तो पूरे क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो उसमें हम यह कहेंगे कि कनाडा का स्थान इसमें आता है, क्योंकि कनाडा की बात करें तो जिसका भौगोलिक क्षेत्र जो है उस पर 40% भाग की अगर हम बात करें, इसके 40% भाग पर एक प्रकार के वनों की संख्या पाई जाती है जिसको टेगो वनों के नाम से या टेगा वनों के नाम से जिनको जाना जाता है। भी टेगा वन की संख्या जो देखा जाए भौगोलिक आधार पर कितने परसेंट पाई जाती है? 40%। और ये लकड़ी कैसे मुलायम होती है और इसकी लुगदी बनाई जाती है और ये शंकुधार वन के तौर पर भी इनको जाना जाता है कि शंकुधार वन कैसे वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऐसे वनों की संख्या सबसे ज्यादा जो पाई जाती है यहाँ पर पाई जाती है। भाई अगर इसमें अगर हम देखें तो इस लुगदी का मुलायम लकड़ी के तौर पर इसको काटा जाता है जिसमें आप कागज हो गया, लुगदी या रेशे के तौर पर इनको प्रॉपर तौर पर तैयार किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो बनेगा वो आंसर क्या होगा? कनाडा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो कनाडा बिल्कुल सही आंसर है। आंसर आपका डी हुआ कि कनाडा मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश के तौर पर जाना जाता है। कनाडा के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 40% क्षेत्र पर शंकुधारी वन टेगा का विस्तार है और इन शंकुधारी वनों से विश्व के उत्पाद की बात करें तो 20% मुलायम लकड़ी कहां से काटी जाती है, जिसमें आप यह कह सकते हैं कि जिसमें हम कह सकते हैं कि कागज हो गया, लुगदी होगा और रेशा कुछ क्या किया जाता है प्रॉपर तौर पर तैयार किया जाता है। कनाडा में लकड़ियां काटने वालों को क्या कहा जाता है? लंबर जैक कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कनाडा में जो लकड़ियों को काटते हैं उनको व्यक्तियों को या उन कार्य मजदूरों को क्या नाम दिया जाता है? तो आपके लिए आंसर बनेगा लंबर जैक कहा जाता है। संसार में अखबारी कागज के उत्पादन में बात करें तो कनाडा का स्थान प्रथम है, जहां कागज उद्योग मॉन्ट्रियल के में केंद्रित तौर पर स्थित है। तो फिलहाल इस प्रश्न के आंसर की बात करेंगे तो कनाडा आपके प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही और सटीक बैठता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न का आंसर सबसे पहले कौन देता है। प्रश्न कह रहा है कि यूपी पीसीएस प्री 1990 में यह पूछा गया है और प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग का निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्रमुख केंद्र के तौर पर जाना जाता है? आपके सामने है शेफील्ड है, वर्न है, ओसाका है या जोहानसबर्ग इसके अंतर्गत होगा। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपको लगता है जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र के तौर पर जाना जाता है। जल्दी से सटीक आंसर देंगे कि इसका सही और सटीक आंसर सर ये वाला आंसर होगा। जी वेरी गुड। अब बात आती है कि सबसे पहले कि सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र की बात करें तो ऑप्शन में अगर देखें तो सूती वस्त्र के आधार पर देखेंगे तो प्रॉपर तौर पर अगर किसी देश का नाम आएगा तो वो आपका होगा जापान। और जापान में देखें तो जापान में पड़ता है ओसाका। यहां पर अगर हम देखें तो 58% सूती वस्त्र उत्पादित किए जाते हैं। तो ये वो क्षेत्र है जहां पर अगर हम देखें तो 58% के आसपास सूती वस्त्र का क्या किया जाता है? उत्पादक किया जाता है। तो सबसे बड़ी मात्रा के तौर पर जाना जाता है। तो इसका सही और सटीक आंसर जो बनेगा वो आंसर आपका रहेगा सी आंसर रहेगा।
जरावत बेटा नमस्ते, बेटा नमस्ते। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका सी, बिल्कुल सही आंसर है। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है बेटा? ओसाका है। जापान के औद्योगिकरण में वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। भाई ओसाका कहाँ है? जापान का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र के तौर पर इसको जाना जाता है। और अगर इसके परसेंटेज देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि 58% सूती वस्त्र यहीं से क्या किया जाता है? उत्पादित किया जाता है। तो आपके प्रश्न का बिल्कुल सटीक आंसर जो बनता है वो आंसर क्या रह गया? आपका सी। आइए बेटा अगले प्रश्न का आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन देगा? प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। हमें यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो प्रॉपर तौर पर सही नहीं बैठता है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है यूपी पीसीएस प्री 2015 में। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को और आंसर देंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। एड्रियाटिक सागर की रानी किसको बोला जाता है? रोम। लॉरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस। वेस्ट मिडलैंड्स वर्थिंगम या टुला रूस। तो जल्दी से दीजिए बेटा आंसर कि सर इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर जो होगा वो ये वाला होना चाहिए कि एड्रियाटिक सागर की रानी। ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा? फटाफट दें कि सर इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर ये वाला होगा। जी जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल देखिए बात को जरा समझे। तुला की बात करें तो बिल्कुल सही आंसर है कि आपका रूस ही बैठेगा। दूसरा, वेस्ट मिडलैंड्स की बात करें तो बर्मिंघम बैठेगा। कल की क्लास में लास्ट टाइम पर हमने बहुत सारे पॉइंटों की डिस्कशन किया था और आपसे कहा था उनको याद जरूर करेंगे। और जिनकी क्लास अगर हो गई है मिस तो मैं आपको सलाह दूंगा उस क्लास को भी देख लें। और जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है इस बुक के द्वारा ही पढ़ाया जा रहा है। जो भी पॉइंट है सब इस बुक में दिए गए हैं जो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। तो आप इस बुक को नजदीक के बुक स्टोर से जरूर परचेस करें और साथ में जुड़ते हैं श्रृंखला के साथ। और आपका लॉरेन कोयला क्षेत्र जो है वो आपका फ्रांस में है जो बहुत बड़ा कोयला क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। अब एड्रियाटिक सागर की रानी की बात करें तो यह आंसर गलत है, रोम नहीं होगा। तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा वेनिस। क्या आंसर होगा? वेनिस को हम कहते हैं एड्रियाटिक सागर की रानी। अब बात आता है कि सर वेनिस कहां है? वेनिस की जब बात हो रही है तो वेनिस की अगर हम बात करेंगे तो ये इटली का एक शहर है। ये कहां का शहर है आपका? ये इटली का एक प्रमुख शहर है और जिसको क्या बोला जाता है? एड्रियाटिक सागर की रानी के तौर पर जाना जाता है। तो यहां आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है तो आंसर होगा ए। ए यहां पर बिल्कुल गलत दिया हुआ है तो आंसर आपका ए हुआ। आइए प्रश्न को ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो गया आपका ए कि दिए गए युग्मों में से एक प्रॉपर तौर पर सुमेलित नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए एड्रियाटिक सागर की रानी किसको कहा जाता है? वेनिस को कहा जाता है, ना कि रोम को कहा जाता है। भाई वेनिस इटली का एक प्रमुख नगर है जो एड्रियाटिक सागर के तट पर स्थित है। प्राकृतिक सौंदर्यता और चित्रकला के विकसित होने के कारण इसे एड्रियाटिक सागर की रानी के तौर पर जाना जाता है। किसे बेटा? वेनिस को। यह इटली का प्रमुख सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र भी माना जाता है। यह एक प्रमुख पर्यटक स्थल के तौर पर वर्तमान में उभर रहा है। तो प्रश्न का सही आंसर जो बना वो आपका ए आंसर बनता है। आइए इसको ध्यान से सुनेंगे और देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी ध्यान देना है, पूछ रहा है कौन सा सही नहीं बैठता। ये प्रश्न आपसे यूपी पीसीएस प्री 2013 में आपसे पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है कि क्लिकलैंड की बात करें तो लोहे इस्पात के लिए जाना जाएगा। डेट्राइट मोटर गाड़ी के लिए जाना जाता है। मेसावी रेंज कोयला क्षेत्र के लिए जाना जाता है। या फिलाडेल्फिया की बात करें तो पोत निर्माण के तौर पर इनकी चर्चा की जाती है। तो जल्दी से आंसर देंगे कि सर इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं बैठता? फटाफट आंसर देंगे कि इसका सही और सटीक आंसर ये वाला बैठता है। जी ए बी सी डी। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन है? जल्दी से आंसर दें कि सर इसका सही आंसर ये होगा। वेरी गुड। देखिए अगर बात करते हैं क्लीवलैंड की बात करें तो लोह इस्पात के तौर पर ये प्रॉपर तौर पर जाना जाता है। डेट्राइट मोटर गाड़ी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये। मेसावी रेंज की अगर हम बात करते हैं तो मेसावी रेंज कोयला क्षेत्र के लिए नहीं जाना जाता। अब बात आती है अगर ये कोई बात नहीं बेटा, मेसाबी रेंज क्या है? कोयला क्षेत्र के लिए नहीं जाना जाता। तो बात आएगी किसके लिए जाना जाता है? तो इसको हम लौह अयस्क के तौर पर जानते हैं।
लौह अयस्क के तौर पर इसकी चर्चा होगी। तो इसका सही आंसर जो होगा मैसावी रेंज होगा, जो कोयला क्षेत्र के लिए नहीं, किसके लिए, लौह अयस्क के तौर पर इसको जाना जाता है। तो बिल्कुल सटीक आंसर क्या हो गया आपका, सी बिल्कुल सही आंसर है कि दिए गए युग्मों में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सही सुमेलित कौन सा नहीं है, सी नहीं है, क्योंकि मेसावी रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख खनिज लौह इस्पात उत्पादक केंद्र है, ना कि ये कोयला के लिए जाना जाता है। मेसावी रेंज सुपीरियर उच्च भूमि के क्षेत्र में स्थित है और इस क्षेत्र में 4 प्रमुख लौह रेंज हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से मिनीसोटा कि आयरन रेंज के रूप में प्रॉपर तौर पे जाना जाता है। तो ये भी याद रखेंगे कि मिनीसोटा जो है 4 प्रमुख लौह इस्पात रेंज के तौर पर इसको प्रॉपर तौर पर जाना जाता है। प्रश्न है बिहार पीसीएस प्री 2015 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। धातु की बात हो रही है, धातु के व्यापार के केंद्र के तौर पर सबसे बड़ा कौन सा होना चाहिए, जोहानसबर्ग होगा, न्यूयॉर्क होगा, लंदन होगा या आपका सिंगापुर होगा। तो कल की क्लास जिन बच्चों ने ली है वो जरूर बता पाएंगे कि इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र के तौर पर अगर हम बात करें तो ये वाला शहर ऑप्शन होना चाहिए। जी ध्यान से समझे, जोहानसबर्ग, न्यूयॉर्क और लंदन की बात करें तो यहां पर अगर हम देखें तो आपने एक नदी का नाम सुना होगा जिसको टेम्स नदी के तौर पर जाना जाता है। और टेम्स नदी की अगर हम बात करें तो वो आपके लंदन में बहती है और वहीं के इर्द गिर्द ये केंद्र स्थित है। तो सही आंसर क्या होगा, लंदन। लंदन इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर बनता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या बना, वो आंसर आपका क्या है बेटा, सी, कि लंदन शहर जो है धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है और लंदन टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ धातु से निर्मित सामग्रियों का विशाल संग्रहण पाया जाता है तथा अन्य देशों में भी धातुओं को आयात किया जाता है, तत्पश्चात उन्हें तैयार कर निर्यात किया जाता है। लंदन इंजीनियरिंग परिवहन के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इसकी चर्चा हम कल की क्लास में कर चुके थे, उसको जरूर देखेंगे, या मैं कहूं प्ले लिस्ट में जाकर हर वीडियो को आप सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो आपका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा और चीजों को बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। ये प्रश्न आपका है यूपी ROARO 2016 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यहां यह पूछा जा रहा है कि प्रॉपर तौर पर कौन सा ऑप्शन है जो प्रॉपर तौर पर सही और सटीक बैठता है। लॉरेन औद्योगिक प्रदेश इटली के लिए जाना जाता है, रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी के तौर पर जाना जाता है, ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश फ्रांस के लिए, या सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत होगा। तो जल्दी से बताएंगे कि सर ये वाले ऑप्शन, इसमें सही ऑप्शन ये वाला होना चाहिए। जल्दी से आंसर देंगे बेटा रावत, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए यहां पर अगर हम बात करें रूर प्रदेश के तौर पर बात करें तो बिल्कुल सही आंसर होगा कि रूर प्रदेश के तौर पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वो कौन सा है आपका, जर्मनी। अब बात आती है कि इनका आंसर क्या सटीक होना चाहिए कि लॉरेन औद्योगिक प्रदेश की बात करिए। तो लॉरेन औद्योगिक प्रदेश की बात करेंगे तो इटली नहीं है इसका आंसर। अब बात आती है कि लॉरेन औद्योगिक प्रदेश है कहां पर, तो इसका आंसर होगा आपका फ्रांस। ये कहां पर है, ये फ्रांस के तौर पर जाना जाता है। जबकि ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश की बात करें तो ये ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश अभी हमने व्याख्या पढ़ी थी पिछली, और वहां पर चीज को हम समझ पाएंगे। तो इसका आंसर क्या है आपका, ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है इसके लिए जाना जाता है। अब आता है सैक्सन औद्योगिक प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो ये यूनाइटेड किंगडम के तौर पर नहीं, इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसका सटीक आंसर क्या होगा, जर्मनी में ये प्रसिद्ध है। तो इसका सही और सटीक आंसर जो देखा जाए वो कौन सा है, बी प्रॉपर तौर पर सही बैठता है। बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। आइए बात को जरा समझते हैं। बिल्कुल व्याख्या में स्पष्ट है कि आंसर क्या है आपका, बी दिया हुआ है कि दिए गए युग्मों में से बी प्रॉपर तौर पर सही और सटीक सुमेलित होता है। रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में स्थित है और रूर बेसिन को जर्मनी का कोयला प्रदेश या यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल के तौर पर भी इसको जाना जाता है। इसमें अगर हम बात करें ए, सी और डी जो है प्रॉपर तौर पर गलत है, क्योंकि अभी हमने इसकी बात की थी। क्योंकि यहां पर अगर हम देखेंगे तो लॉरेन औद्योगिक प्रदेश जो है वो कहां पर है आपका, फ्रांस में है। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश की बात करेंगे ये कहां पर है आपका, ब्रिटेन में। तथा सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश की बात करेंगे तो ये आपका कहां पर है, जर्मनी में है। तो फिलहाल इस प्रश्न पूछा जा रहा था कि सही कौन सा है, तो सही ऑप्शन आपका बैठता है बी आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, जो राजस्थान प्री 2018 में आपसे पूछा गया है। एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपके सामने उसका देश का नाम दिया हुआ है। रूर प्रदेश जर्मनी, अभी हमने बात की थी। दूसरा, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम, पो घाटी इटली, या कांटो मैदान जापान। तो जरा बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है जो आपको लगता है गलत तौर पर प्रयोग किया गया है। जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रावत का आया बेटा बी। बिल्कुल सही आंसर है कि दक्षिणी न्यू इंग्लैंड की बात करेंगे तो ये यूनाइटेड किंगडम में नहीं आता। ये यूनाइटेड किंगडम के तौर पर नहीं जाना जाता। ये कहां पर है बेटा? यूएसए में। ठीक। और दक्षिणी न्यू इंग्लैंड की अगर हम बात करेंगे, रावत का आंसर बिल्कुल सही है। तो इसकी बात करेंगे तो ये प्रॉपर तौर पर जो जाना जाता है औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर, ये लौह इस्पात के लिए प्रॉपर तौर पर जाना जाता है। तो इसका सही आंसर जो बनेगा वो आंसर क्या है आपका? बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। बाकी आंसर आपके सटीक बैठते हैं, बी ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है। तो बिल्कुल सही आंसर आपने दिया बेटा। ये दिए गए युग्मों में अगर हम बात करें तो बी प्रॉपर तौर पर सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि दक्षिणी न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह क्षेत्र लौह इस्पात उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है और इसका प्रमुख केंद्र अगर देखें तो कहां पर है? बोस्टन है। रूस, जर्मनी, पोघाटी, इटली तथा कांगो मैदान प्रॉपर तौर पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन प्रॉपर तौर पर सही और सटीक है। यूपीपीसीएस प्री 2005 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है और इसमें भी यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। ऑप्शन दिया है अंसन लौह तथा इस्पात के लिए जाना जाता है, डेट्राइड ऑटोमोबाइल के लिए, मॉस्को पोत निर्माण के तौर पर, या ओशा का वस्त्र उद्योग के तौर पर जाना जाता है। तो जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन है जो आपको लगता है गलत बैठ दिया हुआ है, जो प्रॉपर तौर पर गलत है। जल्दी से आंसर देंगे जी, जल्दी से दीजिए आंसर। इसका सही आंसर 9 का आंसर दिया है सी रावत जी ने, मॉस्को पोत निर्माण के लिए नहीं जाना जाता। बिल्कुल, ये पोत निर्माण के लिए नहीं जाना जाता, बिल्कुल सही आंसर है सी आंसर इसका बिल्कुल। तो ये किसके लिए जाना जाता है भाई? ये धातु के तौर पर जाना जाता है, इसको रसायन के तौर पर जाना जाता है, इसे मशीनीकरण के तौर पर जाना जाता है। तो इनके लिए इनको प्रॉपर तौर पर टेक्नोलॉजी के तौर पर हम इसकी चर्चा यहां पर कर सकते हैं। तो इसका सही और सटीक उद्योग जो आंसर जो बनेगा वो आंसर क्या बनेगा आपका? सी आंसर है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। तो बिल्कुल सही आंसर दिया रावत बेटा ने, सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखें तो सी क्यों नहीं है? क्योंकि मॉस्को जो है रूस में है, जो पोत निर्माण के तौर पर नहीं जाना जाता, बल्कि धातु रसायन मशीन उद्योग के लिए प्रॉपर तौर पर यह विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपके सामने है जो राजस्थान प्री 2021 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। डेट्राइड ऑटोमोबाइल, गोरनाया सोरिया सूती वस्त्र, अनसान लोह तथा एवं इस्पात, योकोहामा जलपोत निर्माण। तो जल्दी से दीजिए आंसर कि सर क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो आंसर ये वाला ऑप्शन होना चाहिए जो सही और सटीक ऑप्शन बैठता है। जी, यहां ध्यान देना है, इसमें यह पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे जी। जी, 10 का आंसर आया बी रावत, वेरी गुड बेटा। देखिए बिल्कुल सही आंसर है कि गोरनाया सोरिया की बात करें तो सबसे पहले बात आती है ये कहां पर स्थित है। तो ये आपका कहां पर है? ये आपका रूस में स्थित है और रूस में स्थित होने के कारण ये सूती वस्त्र के तौर पर नहीं जाना जाता। हमने पढ़ा था कि सूती वस्त्र में ओसाका का नाम आता है, जो जहां पर 58% के आसपास कैसे उद्योग के तौर पर वो जाना जाता है, जो आपका कहां पर है? जापान में आता है। तो सूती वस्त्र के लिए अगर इसको नहीं जाना जाता तो ये किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है लौह इस्पात के लिए, लौह इस्पात के तौर पर ये जाना जाता है। तो इसका सही आंसर जो बनेगा, अगर गोरनाया सोरिया की बात करें तो लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रॉपर तौर पर जाना जाता है, जो आपका कहां पर है? रूस में है। तो यहां पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी
तीनों ऑप्शन आपको बिल्कुल सही दिए गए हैं। आइए आगे बात को समझते हैं। तो बिल्कुल सही है कि व्याख्या बिल्कुल स्पष्ट है कि बी दिया हुआ है। दिए गई उपमा में बात करें तो बी प्रॉपर तौर पर सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि गोरी नाया तोरिया सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि देखा जाए लोह इस्पात उद्योग के लिए इसे जाना जाता है, जो कहां पर स्थित है आपके रूस में स्थित है। दूसरा देखा जाए ये कुजनेत्स्क को कोयला बेसिन का क्या है प्रॉपर तौर पर हिस्सा माना जाता है। तो आंसर इसका जो बना वो आपका बिल्कुल सही आंसर आया। देखते हैं बेटा, यहां पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पोत निर्माण केंद्र दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके राज्य दिए गए हैं। ये प्रश्न आपसे यूपी पीसीएस प्री 2016 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। हॉटस्टन दिया हुआ है टेक्सास के लिए, स्पेरो क्वांटन दिया हुआ है मेरीलैंड में, न्यू ऑरलियंस दिया हुआ है लुइसियाना, और मैक कैमडेन दिया हुआ है फ्लोरिडा। तो जल्दी से बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कौन सा है जो कह रहा है सही और सटीक सुमेलित तौर पर नहीं जाना जाता। जी रावत जी का आंसर आया 11 का डी आंसर। तो जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे कि इसका सही और सटीक आंसर क्या हो सकता है। देखिए बिल्कुल सही आंसर जो दिया है आपने डी दिया है, डी बहुत सही। देखिए बिल्कुल, तो यहाँ पर कैमडेन जो है फ्लोरिडा, तो ये बिल्कुल सही है। ये गलत दिया हुआ है, ये कहां पर अमेरिका में है, यूएसए में है। और यूएसए में अगर हम बात करेंगे तो कैमडेन कहां पर है, ये अमेरिका के अगर हम बात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कैमडेन राज्य में स्थित है, जो प्रॉपर तौर पर जाना जो जाता है ये पोत निर्माण के लिए जाना जाता है। किसके लिए? पोत निर्माण के तौर पर इसको प्रॉपर तौर पर जाना जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है, डी ऑप्शन आपका जो होगा सही और सटीक आंसर होगा। ठीक, तो यहां बात करें तो डी बिल्कुल सही आंसर है कि दिए गए उम्मों में देखा जाए तो डी प्रॉपर तौर पर सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कैमडेन अमेरिका का प्रमुख पोत निर्माण केंद्र है, जो देखा जाए तो फ्लोरिडा प्रांत में नहीं बल्कि न्यू जर्सी प्रांत में स्थित है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए ये हूटस, स्पोराइज, क्वांटम या न्यू ऑरलियंस पोत निर्माण केंद्र के तौर पर जाने जाते हैं, जिनकी पोजीशन जो आपको मैप में दी गई है वो प्रॉपर तौर पर सही दी गई है। आइए आईएएस प्री 2009 का ये प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्रसिद्ध स्थान दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपके सामने उनके देश दिए गए हैं। आपको यह बताना है कि कान फ्रांस में है, डावोस जो प्रसिद्ध स्थान है क्या ये डेनमार्क में है, या रोला गैरोस ये आपका नीदरलैंड में है। कौन सा ऑप्शन आपको लगता है जो सही और सटीक दिया हुआ है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन आपके सामने कितने दिए हुए हैं? ए बी सी डी में दिए हुए हैं। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही और सटीक आंसर ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। जी जल्दी से आंसर देंगे। 12 का आंसर दिया है भाई, रावत जी ने आंसर दिया 12 का। बहुत बढ़िया बेटा। कि कान की बात करें तो कान कहां पर, ये आपका फ्रांस में है, ये बिल्कुल सही आंसर है। और कान फिल्म समारोह होता है ना, सुना होगा, तो अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आयोजन किया जाता है। और फेस्टिवल जो आयोजित किया जाता है ये शहर कहां पर है आपका? फ्रांस में है। तो यहीं पर फिल्म फेस्टिवल का जो सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो गया बेटा आप? अब बात आती है कि डावोस अगर डेनमार्क में नहीं है तो ये कहां पर है? तो ये डेनमार्क में तो स्थित है नहीं, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। तो ये कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। तो डोवास कहां पर है आपका? स्विट्जरलैंड में स्थित है। और ये बात और बनती है कि ये किस नदी के किनारे या तट पर स्थित है, ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपका स्विट्जरलैंड। तो इसकी अगर हम बात करें तो लैंड वासर नदी है जिसके किनारे ये आपका स्थित है। दूसरा रोला गैरोस की बात करें जो आपका नीदरलैंड के अंतर्गत नहीं आता, ये आपका फ्रांस के अंतर्गत आता है। आइए बात को जरा समझते हैं। तो यहां पर सही आंसर जो बना वो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो गया? ए हो गया। तो ए प्रॉपर तौर पर सही है। कान फ्रांस में अवस्थित एक प्रमुख शहर है जो फिल्म उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहां अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का क्या किया जाता है? आयोजन। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सेकंड और थर्ड जो है वो सही सुमेलित नहीं है। क्योंकि बात की जाए डोवास की, तो डोवास देखिए स्विट्जरलैंड में स्थित प्रमुख शहर है जो
लैंड बासर नदी के तट पर स्थित है। ये यूरोप का सबसे ऊंचा शहर भी है और यहाँ विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय भी स्थित है। जबकि रोला गोसार फ्रांस में अवस्थित एक प्रमुख शहर है, जहां फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन भी होता है। तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि अभी तक हमें यह पता था कि आयोजन कहाँ होता है, फ्रांस में होता है और फ्रांस के किस जगह होता है, ये आपको क्लियर हो गया। रोलास गोरास एक जगह है जहां पर हम ये कह सकते हैं ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो आयोजन होता है फ्रेंच वाला, वो कहां पर होता है, उस शहर में होता है। अतः ये खेल की दृष्टि से महत्वपूर्ण तौर पर इस शहर को जाना जाता है। तो सही आंसर दिया आपने बेटा, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सही मैच करना है। यूपी पीसीएस प्री 2016 में ये प्रश्न आपके सामने आया है। प्रश्न कह रहा है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र दिए हुए हैं, दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है आपको, देश दिए हुए हैं। किनकी, चीन, कैंटन, जापान, लॉरेन, ब्राजील या बेलो होरिजोंटले, ये आपका फ्रांस। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपको लगता है जो प्रॉपर तौर पर सही और सटीक ऑप्शन बैठेगा ए बी सी डी में से। तो जल्दी से देंगे कि सर इस प्रश्न का सही आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन ये वाला हो सकता है। जी जल्दी से आंसर दें कि सर इस प्रश्न का सही आंसर ये होगा। देखिए बात को जरा समझे, अगर हम किनकी की बात करें तो किनकी जो है वो आपका कहां पर है, ये आपका जापान में जाना जाता है। दूसरा अगर देखें कैंटन, तो कैंटन आपका कहां पर है, चीन में। लॉरेन की बात करें तो ये आपका फ्रांस में है और ये ऑप्शन आपका जो बैठेगा वो आपका ब्राजील में बैठेगा। तो यहाँ ऑप्शन अगर देखें तो फर्स्ट का सेकंड और फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट, तो ऑप्शन जो बैठता है वो ऑप्शन आपका आएगा ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बनता है। देखिए बात को जरा ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। तो ये तो बात बिल्कुल क्लियर है बेटा, आंसर आपका ए होगा। क्योंकि यहां देखा जाए तो किनकी शहर जापान का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। इस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख उद्योग की बात करें तो आपका सूती वस्त्र है, लौह इस्पात है और मोटर वाहन है। इसके प्रमुख केंद्र की बात करें तो ओसाका है, कोबे है और क्योटो जो है, ये प्रमुख उद्योग केंद्र के तौर पर जाने जाते हैं, जो लौह इस्पात, सूती वस्त्र और मोटर वाहन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसकी बात करेंगे कैंटन शहर जो दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग प्रांत की राजधानी में, तथा यह सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी जाना जाता है। यह चीन का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है तथा यह चीन का सबसे पुराना वाणिज्यिक केंद्र है और कैंटन सूती वस्त्र प्रमुख केंद्र के तौर पर यह जाना जाता है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे लॉरेंस जो फ्रांस का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, यह क्षेत्र लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र के तौर पर जाना जाता है। जबकि हम बात करेंगे बेलोरी जॉन्टलैंड की बात करेंगे जो ब्राजील का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, यह क्षेत्र ब्राजील की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस क्षेत्र के मुख्य रूप की हम बात करें तो इस्पात उत्पाद आ जाएंगे, ऑटोमोबाइल आ जाएंगे और वस्त्रों के केंद्र के तौर पर इसको जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो बना वो आंसर क्या रहेगा आपका, ए रहेगा। आइए मैच करके दिखाइए, एक तरफ आपको औद्योगिक प्रदेश दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके देशों की कैब नंबर दिए हुए हैं। लंकाशायर प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूरल प्रदेश जर्मनी, कैहिन प्रदेश यूनाइटेड किंगडम या दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश जापान। तो जल्दी से बताएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपको लगता है जो सही और सटीक ऑप्शन हो सकता है। जी फटाफट आंसर देंगे कि इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन ये वाला हो सकता है, ए बी सी डी में से। भाई वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे अपने सभी साथियों में, और प्रीलिम्स की ये श्रृंखला जो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए चल रही है कि प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से इस श्रृंखला को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक पहुंच सके जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल आंसर दिया है 14 का सी। देखते हैं सही है या नहीं। लंकाशायर प्रदेश की बात करेंगे तो ये आपका होगा यूनाइटेड किंगडम। रूरल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो ये तो जाहिर हो चुका है, ये जर्मनी में होगा। अगर बात करें कैहिन प्रदेश की तो ये आपका जापान में है, और दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश की बात करेंगे तो अपलेशियन माउंटेन की बात कर ली जाए तो उसे ही क्लियर हो जाएगा कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही बैठा, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है बेटा।
आइए आपकी व्याख्या पे ध्यान देते हैं और व्याख्या की देखिए यहाँ पर प्रश्न के साथ साथ उसकी जो व्याख्या दी गई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको काफी कुछ नॉलेज मिलती है। लंकाशायर इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में स्थित है और इस औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख उद्योग जो है सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र है और इसके प्रमुख केंद्र को मैनचेस्टर और लिवरपूल के नाम से भी लिवरपूल इसके प्रॉपर तौर पर है। रूर प्रदेश आपका जर्मनी का कोयला खनन का प्रमुख केंद्र है और यहीं से बिटुमिनस कोयले का खनन किया जाता है। रे कोयले का एक किस्म होती है और बिटुमिनस कोयले नाम का जो कोयला जो पाया जाता है वो आपका जर्मनी में पाया जाता है, जिसको रूर बेसिन के तौर पर जाना जाता है। रूर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश और यूरोप का हृदय स्थल भी इसको जाना जाता है। कोहिन औद्योगिक प्रदेश जापान में स्थित है और यह देखेंगे तो ये टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश का एक भाग है। यह क्षेत्र लौह इस्पात व मोटर गाड़ी उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसके प्रमुख केंद्र कावासाकी सुजुकी है। दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और लौह इस्पात इंजीनियर उद्योग इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग है। इस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख केंद्र की बात करें तो सेंट पीटर्सबर्ग और आप कह सकते हैं यंगस्टाउन जो है ये प्रॉपर तौर पर जाने जाते हैं। तो प्रश्न का सही आंसर जो बना वो आपका आंसर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। आइए मैच करके देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। हिमाचल पीसीएस प्री 2018 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित खनन क्षेत्रों को खनिज से सुमिलित कीजिए और जिनके लिए ये प्रसिद्ध हैं। एक तरफ सूची 1 और सूची 2 दी गई है और आपको कह रहा है कि करजस कोयले के लिए जाना जाता है, कालगुरली तांबे के लिए जाना जाता है, सालोबा सोना के लिए जाना जाता है, या हम कह सकते हैं हरबुस जो है कच्चा लोहे के तौर पर इसको जाना जाता है। तो जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा बैठेगा जो सही तौर पर होगा। जी जल्दी से देखते हैं कि इसका सही आंसर आपका यह है। जल्दी से दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आया, रावत जी ने आंसर दिया है 15 का आंसर। देखते हैं कि क्या होगा। देखिए करजस की बात करें, करजस की बात करें तो ये विश्व की सबसे बड़ी कहना चाहिए लोह कारखाने या कच्चे लोहे की खान के तौर पर जाना जाता है। तो इसे कच्चे लोहे की खान के तौर पर इसको जाना जाता है। कच्चा लोहा यहाँ पाया जाता है और कच्चे लोहा जो है उसी की ये खान है। और ये खान कहां पर है तो ये कच्चे लोहे की खान आपकी है, आपका बिल्कुल सही आंसर जो कहां पर है आपकी ब्राजील में। तो ये अब क्लियर हो गया, ये ब्राजील हो। कालगुरली, कालगुरली मैंने आपको बताया था कालगुरली और कालगाड़ी दो खाने हैं और ये दोनों खाने ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं और ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ये पाई जाती हैं। तो ये क्लियर हो गया कि कालगुरली जो होगा ये आपका सोने के लिए है और ये कहां पाई जाती है आपकी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और ऑस्ट्रेलिया के अगर राज्य की बात करेंगे तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है। सालोबा की अगर हम बात करेंगे तो ये सालोबा भी प्रॉपर तौर पर आप ये कह सकते हैं ये भी ब्राजील में आती है, ये भी आपकी ब्राजील में आती है और ये आप ये कह सकते हैं ये तांबू की खान के लिए जानी जाती है। जबकि हरबुस की बात करें तो हरबुस कोयले के लिए जाना जाता है और हरबुस स्थान जो है ये स्थान आपका चीन का बहुत प्रसिद्ध स्थान है और चीन के जो उत्तरी भाग के तौर पर देखें, चीन का जो उत्तरी भाग है वहां पर ये आता है। तो ये प्रांत अगर देखेंगे तो ये आपका चीन में है जो आपका कोयले के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखेंगे फर्स्ट का 4 और सेकंड का 3 तो वो ऑप्शन जो बैठेगा वो ऑप्शन आपका डी आंसर बिल्कुल सही बैठेगा। तो रावत जी का आंसर बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड। आइए बात को जरा समझ लेते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चे ने कि डी आंसर है और इसका सही ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो ऑप्शन आपका ये रहा। भाई करजस जो है विश्व की सबसे बड़ी लोह या कच्चे लोहे की खान के तौर पर जानी जाती है जो उत्तरी ब्राजील के पारा प्रांत के में स्थित है। इसी तरह हम देखेंगे कालगुरली सोने के भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सालोबा तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है और ये ब्राजील में स्थित है। जबकि हरबुस कोयले की खान है जो चीन में, चीन के उत्तरी भाग में आपके स्थित है और ये चीन का महत्वपूर्ण कोयले केंद्र के तौर पर जाना जाता है। अमर बेटा वेरी गुड। आइए अमर बेटा अगले प्रश्न का आंसर देंगे। ये प्रश्न है आपके सामने यूपी पीसीएस प्री 2011 का ये प्रश्न है आपके सामने। एक तरफ लौह इस्पात केंद्र दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपके सामने देश दिए हुए हैं।
एक तरफ सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूटों के सही उत्तर का चुनाव कीजिए। हैमिल्टन चीन, बर्मिंघम कनाडा, एसन यूनाइटेड किंगडम या आपका अनसान जर्मनी। तो जल्दी से देखते हैं कि इस प्रश्न का आंसर सबसे पहले कौन देता है कि सर इस प्रश्न का आंसर दीजिए। मैं देता हूं कि मेरा आंसर सबसे पहले रहेगा जी। रावत जी का आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी आंसर दें जो फिलहाल इस समय है लाइव। जी 16 का आंसर दिया है सी। देखते हैं कि सी है या नहीं। हैमिल्टन की अगर हम बात करेंगे तो हैमिल्टन आपका कनाडा में है, बहुत बड़े स्तर पर इसको जाना जाता है। दूसरा बर्मिंघम की बात करेंगे तो बर्मिंघम जो है आपका कहां है, यूनाइटेड किंगडम में। एसन की बात करेंगे तो ये जर्मनी में प्रसिद्ध है। और अनसान जो है वो नाम से ही क्लियर हो रहा है आपका चीन में होगा। तो फर्स्ट का आपका बैठेगा 4, फर्स्ट का है सेकंड कनाडा, तो सेकंड कहां दिया हुआ ये, और बी का है बर्मिंघम दी। तो सही आंसर है सी, आंसर बिल्कुल सही होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। आइए बात को जरा समझते हैं। तो आंसर आपका बेटा बिल्कुल सही आया कि हैमिल्टन कनाडा का प्रमुख शहर है। यह शहर कनाडा के प्रांत ओंटारियो का प्रमुख एक बंदरगाह है। यह लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। हैमिल्टन को कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है। बर्मिंघम देखें तो यूनाइटेड इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम के बात करें तो वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। और यह ब्रिटेन का सबसे बड़ा देखा जाए तो औद्योगिक प्रदेश है जो काला प्रदेश के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये इंग्लैंड का प्रमुख लौह इस्पात केंद्र के तौर पर भी इसको जाना जाता है। इसी तरह एसन जो जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है और लौह इस्पात केंद्र के तौर पर जाना जाता है। अनसान शहर चीन के लियोनिंग प्रांत में स्थित है और ये चीन का प्रमुख लौह इस्पात केंद्र के तौर पर इसको जानते हैं। ये विश्व के 1/3 मैनचेस्टर लौह इस्पात भंडार के तौर पर इसको विश्व स्तर पर जाना जाता है। तो प्रश्न का सही आंसर जो बनेगा वो आंसर कौन सा बनेगा बेटा, सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। आइए बेटा अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, ये यूपी पीसीएस प्री 2022 का प्रश्न है। एक तरफ आपके सामने केंद्र दिए हुए हैं और एक सामने आपके उनके उद्योग दिए गए हैं। आपको उनको मैच करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही बैठता है एबीसीडी में। तो एक तरफ है ओसाका जो सिगार के लिए जाना जाता है, डेट्राइट पोत निर्माण के लिए, क्यूबा सूती वस्त्र के लिए और सेंट पीटर्सबर्ग मोटर वाहन के लिए जाना जाता है। जिसने कल और आज की क्लास ली है और ईमानदारी से क्लास अगर की है तो वो जरूर इस प्रश्न का आंसर दे पाएगा कि सर ये इस वजह से जाना जाता है। तो जल्दी से देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर सबसे पहले कौन देता है जी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17 है, तो 17 का आंसर देखते हैं सबसे पहले किस बच्चे का आता है। देखिए काफी देर से चर्चा हो रही थी ओसाका की चर्चा, आज हमने इसी से शुरू करे थे क्वेश्चन की शुरुआत। और देखते हैं सही आंसर क्या होगा। शायद नहीं लिखना है भाई, शायद वाला कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए तभी तो प्रीलिम्स 100% निकलेगा। भाई ओसाका की हमने बात करी थी, तो ओसाका कहां पर है आपका, तो आप कहेंगे सर ये तो जापान में है और ये जापान और नई टेक्नोलॉजी की वजह से जाना जाता है और यहाँ पर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध तौर पर ये जाना जाता है। और सूती वस्त्र कहाँ है आपका, ये रहा। तो ये सिद्ध हो गया कि ओसाका आपका जापान में है जो सूती वस्त्र के तौर पर जाना जाता है। देखिए यहां पर कच्चा माल नहीं पाया जाता लेकिन फिर भी कच्चे माल को बाहर से ये लाते हैं और अपने यहाँ तैयार कर कर बेच देते हैं, जैसे अंग्रेज करा करते थे। अंग्रेज क्या करते थे भाई, अपने यहाँ अफीम कहां से लेते थे, हमारे यहाँ अफीम की खेती करा करते थे, उसको कहां बेचते थे, चीन में। और चीन का जो पैसा होता तो उसको कहां ले जाते थे आप, ब्रिटेन में ले जाते थे। इस तरह से व्यापार करते थे। फिर जब चीन में बाउंडेशन कर दी गई तो उन्होंने क्या करा, कच्चा माल हमारे यहाँ तैयार किया, उसको वो लंदन ले जाते थे और लंदन से वापस लाकर उस माल को हमारे यहाँ बेच दिया करते थे, हमारे ही माल को। तो यही कंडीशन यहाँ हो रही है। और उस क्षेत्र में देखा जाए टेक्नोलॉजी के आधार पर तो जापान इस समय बड़े स्तर पर पहन रहा है। अब बात आती है डेट्राइट की। भाई डेट्राइट की बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है मोटर वाहन उद्योग के तौर पर। तो डेट्राइट क्या हो गया, मोटर वाहन उद्योग के तौर पर जाना जाता है। अब मोटर वाहन उद्योग की बात करेंगे तो उसमें डेट्राइट का अगर जिक्र होगा तो चर्चा होगी डेट्राइट कहां पर माना जाएगा। तो आपका आंसर होगा सर, इसका आंसर जो बैठेगा वो आपका यूएसए में बैठेगा। क्यूबा, क्यूबा की बात करें तो क्यूबा क्या होगा,
भाई सिगार और आपका बच्चा पोत निर्माण। तो ये आपका जाना जाता है सिगार के लिए। क्यूबा किसके लिए जाना जाता है? सिगार के लिए जाना जाता है। जो कैरेबियन सागर के जो प्रदेश हैं, उन देश हैं, उनके अंदर पाया जाता है। अब कैरेबियन कौन से हैं? तो कैरेबियन की चर्चा हम जब नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे तो वहां पर चीजों को मैपिंग से करेंगे, और जब मैपिंग से चीजों को करते हैं तो बेहतर तरीके से समझ में आता है। हम इतना कर सकते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका के जो बीच में छोटे छोटे देश पाए जाते हैं, इनको कैरेबियन देशों के तौर पर जाना जाता है, या कैरेबियन सागर के बीच में जो पाए जाते हैं, यहीं पर इसी के रूप को हम वेस्ट इंडीज के नाम से वर्तमान में जानते हैं। अब देखिए सेंट पीटर्सबर्ग रह गया, और सेंट पीटर्सबर्ग की बात करेंगे तो ये क्लियर हो गया, ये किसके लिए फेमस है? आपका पोत निर्माण के लिए फेमस है। और सेंट पीटर्स की बात करेंगे तो ये उद्योग आपका कहां पर आता है? ये आपका आंसर होगा कि ये रूस के अंतर्गत आता है। अब यहां देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो वही फर्स्ट का थर्ड होना चाहिए, और फर्स्ट का थर्ड तो यही मैच कर रहा है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा ए, बिल्कुल। अब बात हुई ना, ये बात कहनी कैसा है? कंफर्म सही है, ठीक। तो कंफर्म अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी 50% तैयारी हो रही है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो गया कि सर आंसर हमारा ए है, और बिल्कुल सही आंसर दिया। भाई अमर भाई ने भी आंसर बहुत दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सही आंसर है सभी का कि ओसाका जापान का एक प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है, जो देखा जाए कि सूती वस्त्र के लिए यह प्रसिद्ध है। जबकि डेट्रॉइट संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित मोटर वाहन उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। क्यूबा सिगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है, और ये कैरेबियन सागर में क्या है? अवस्थित है। रूस में स्थित प्रमुख औद्योगिक नगर सेंट पीटर्सबर्ग, जो आपके पोत निर्माण हेतु विश्व प्रसिद्ध तौर पर जाना जाता है। तो फिलहाल आंसर आपका ए है, जो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगला हमारा टॉपिक है परिवहन के साधन, और उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो परिवहन की बात करेंगे तो परिवहन के बहुत सारे साधन होते हैं भी, सड़क माध्यम से भी होता है, जल माध्यम से भी होता है, वायु माध्यम से भी होता है। तो सभी चीजों पर विस्तार से पहले हम चीजों को समझेंगे, जैसे कल हमने चीजों को समझा था। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपके लिए क्या क्या प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं। देखिए, अगर परिवहन की बात करें तो स्थल परिवहन की अगर हम बात करेंगे तो स्थल परिवहन किस किस के माध्यम से होता है? तो सबसे बच्चा कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें, ये सबसे पहले आएंगी। और सीमावर्ती सड़कों की बात करें, जो हमारी सीमावर्ती प्रदेश बात करें तो एक तो प्रदेशी सीमाएं कहलाएंगी, और दूसरा इंटरनेशनल सड़कें जो होती है उनको इनके अंतर्गत रखा जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ये निर्मित होती हैं। महामार्ग की बात करें तो दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली जो सड़कें होती हैं उनको पक्की सड़कों के तौर पर जाना जाता है। विश्व के महामार्ग की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, और यहां से प्रश्न आएगा ये मान के चलिए, ठीक है ना। इसलिए जिस तरह के जितने भी नोट्स आपको चाहिए, बच्चे पूछते हैं कि पीडीएफ कहां से मिलेगी, तो पीडीएफ के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? भाई ये बुक है, तो ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। इस बुक के द्वारा आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए, ये सब कुछ इस बुक में दिया हुआ है। तो इस बुक को नजदीक के बुक स्टोर से अपने पास ला के रखिए, ये ऑनलाइन इसको मंगा के रखिए, और श्रृंखला के साथ जुड़े रहिए, ताकि व्याख्या में जो नई नई चीजें हमें मिलेंगी उनका फायदा उठाना है। तो देखिए, पूछा जाता है कि ट्रांस कनाडियन महामार्ग कहां पर है? तो आंसर होगा ये आपका उत्तरी अमेरिका में है। अलास्का राजमार्ग, ये भी आपका उत्तरी अमेरिका में। भाई अलास्का कहां है? तो अलास्का और कनाडा के बीच का जो मार्ग है वो इसके अंतर्गत आता है। ध्यान से जुड़े रहेंगे, जब मैपिंग से महाद्वीप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ज्योग्राफी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, हर पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। पैन अमेरिकन महासागर की बात करेंगे तो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका इसके अंतर्गत आता है। यूएस मार्ग 20 की बात करेंगे तो ये आपका कहां पर है? ये यूएसए में आता है। पार साइबेरियन महामार्ग ये आपका रूस में आता है। अंतर महाद्वीपीय महामार्ग जो मिस्र दक्षिणी अफ्रीका में है। ऑस्ट्रेलिया महामार्ग ऑस्ट्रेलिया में है। स्टुअर्ट महामार्ग आपका ऑस्ट्रेलिया में है। महामार्ग सांसो आपका चीन में है। चीन अंतरराष्ट्रीय महामार्ग आपका चीन में है। अल्जियर्स कोनार्की महामार्ग आपका अफ्रीका में है। वन बेल्ट वन रोड परियोजना ये कहां पर आती है? आपकी चीन के अंतर्गत। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो भारत में है, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने समय पर इसकी शुरुआत की थी। आइए बात को जरा समझते हैं। अब देखिए, रेल परिवहन ये इंपॉर्टेंट है बेटा, सभी इनको जरूर याद करेंगे, ठीक।
रेल परिवहन कौन कौन से हैं जो विश्व प्रसिद्ध तौर पर जाने जाते हैं? तो विश्व के प्रमुख रेल मार्ग की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से रेल मार्ग आपके आएंगे? पार साइबेरियन रेल मार्ग जो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। पार कैनेडियन रेल मार्ग जो हैलिफैक्स और वैंकूवर के मध्य स्थित है। ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीप रेल मार्ग जो महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। कौन से? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात की जा रही है। इसी तरह ट्रांस एंडी जो है रेल मार्ग, ये आपका यूएसए में आता है। उत्तरी ट्रांस महाद्वीप रेल मार्ग ये भी आपका यूएसए का हिस्सा है। दक्षिणी ट्रांस महाद्वीप रेल मार्ग ये आपका यूएसए में आता है। यूरोपीय पार महाद्वीप रेल मार्ग जो बर्सा में है, जो आपके पोलैंड में बात करेंगे, या से पर्सी की बात करें तो ये आपका फ्रांस में आता है। ट्रांस एशियन रेल मार्ग जो एशिया यूरोप को जोड़ता है और उन दोनों के मध्य में आता है। अन्य रेलवे मार्ग की बात करें जो है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, तो उनमें आता है संघ और प्रशांत रेल मार्ग जो आपका यूएसए में है। बीजिंग कैंटन रेल मार्ग जो आपका चीन में आता है। ओरिएंटल एक्सप्रेस वे जो यूरोप में है। ली हावरे पेरिस जो आपको तुर्की के मध्य के तहत आता है। बेंगुएला रेल मार्ग जो आपका अफ्रीका में है बेटा। तंजानिया रेल मार्ग नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये भी अफ्रीका में आता है। बोत्सवाना और जिम्बाब्वे रेल मार्ग जो दोनों को जोड़ता है, ये आपका अफ्रीका में है। और आपका दक्षिणी अफ्रीकी रेल मार्ग जो आपका अफ्रीका के अंतर्गत आता है। तो ये विश्व के कुछ अन्य रेलवे मार्ग हैं और ये विश्व रेल मार्ग हैं जो महत्वपूर्ण तौर पर आपके लिए जाने जाते हैं। आगे अगर हम आते हैं तो आगे है टनल या सुरंग के माध्यम से जो रेल माध्यम परिवहन का प्रयोग किया जाता है। तो टनल की बात करेंगे, सुरंग की बात करेंगे तो गोटाहार्ड रेल सुरंग है जो आपके स्विट्जरलैंड में है और ये विश्व की सबसे लंबी सुरंग के तौर पर इसको जाना जाता है। चैनल टनल की बात करेंगे जो ब्रिटेन में है, जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सुरंग के तौर पर इसको जाना जाता है। ग्वांगझो टनल जो चीन में है और विश्व की चौथी सबसे बड़ी टनल है ये। अगर अन्य की बात करें तो विश्व में प्रथम रेल मार्ग के निर्माण की बात करें तो वो 1835 में होती है। और संगतम रेल मार्ग की बात करें जो तंत्र के तौर पर जाना जाता है, वो आपका क्या है? वो आपका यूरोप है। सबसे लंबा रेलवे बुलेट ट्रेन का जो जाल देखा जाए तो विश्व में कहां फैला हुआ है? वो आपके चीन में फैला हुआ है। और सांग्री ला ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो चीन सबसे लंबा रेलवे ट्रैक के तौर पर ये जाना जाता है। आइए आगे बात को अगर हम देखते हैं तो आगे है समुद्री जल मार्ग या समुद्री परिवहन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें अगर आप देखेंगे तो यहां आप देखेंगे कि उसमें कौन कौन से हैं। तो प्रमुख समुद्री जल मार्ग कौन कौन से हैं, जरा इसको समझेंगे। एक है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो उत्तरी अटलांटिक के अंतर्गत आएगा। उत्तरी अटलांटिक मतलब हम ये कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के मध्य का जो भाग होगा। बृहत ट्रंक मार्ग इसके अंतर्गत आएगा। उत्तर पूर्वी यूएसए और यूरोप पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत आएगा। सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग के तौर पर इसको जाना जाता है। दक्षिणी अटलांटिक समुद्र मार्ग में अगर हम देखें तो दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के आसपास का भाग इसके अंतर्गत है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा इसको हम मैप में देखें तो आप इसको थोड़ा ऐसे देखें बेटा। ये आपका मान लेते हैं थोड़ा जल्दी में बना लेते हैं इसको। ये आपका है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका है साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका है और ये आपका है भाई यूरोप। तो यहां जो भाग पाया जाएगा ये वाला हम इसको नॉर्थ अटलांटिक के नाम से जानेंगे और इसे साउथ अटलांटिक के तौर पर इसको जाना जाएगा। तो नॉर्थ अटलांटिक में सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग पाया जाता है जो यूरोप, उत्तरी पूर्वी यूएसए और पश्चिमी यूरोप को क्या करता है? जोड़ता है।
इसी तरह अगर हम देखें दक्षिण की बात करें तो भूमध्य सागर हिंद महासागर का समुद्री मार्ग होगा, भूमध्य सागर और आपका हिंद महासागर, और विश्व के हृदय स्थल के मार्ग के तौर पर इसको जाना जाता है। उत्तमाशा अंतरी द्वीप मार्ग के तौर पर इसको जाना जाता है, या उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग इसके अंतर्गत आएगा, या हम यह कह सकते हैं कि दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग भी इसके अंतर्गत आएगा, जिसमें होनोलुलु प्रमुख पतन यहाँ पर स्थित है। यह पूछा जाता है कि होनोलुलु प्रमुख पतन कहां पर है, तो दक्षिणी प्रशांत समुद्र मार्ग के अंतर्गत ये आता है। जबकि आंतरिक जलमार्ग की बात करेंगे तो राइन जलमार्ग इसके अंतर्गत आएगा, जो सबसे व्यस्तम जलमार्ग में अपना स्थान रखता है। डैन्यूब जलमार्ग, जो पूर्वी यूरोप की बात करें, डैन्यूब नदी है और वहां पर यह निकलता है डैन्यूब जलमार्ग। बोल्गा जलमार्ग जो आपकी रूस में है। बृहत झीलें, सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग जो आपका उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है, जितनी भी झीलें हैं उनको आपस में जोड़कर। मिसिसिपी जलमार्ग जो आपका यूएसए में है। पराना पराग्वे जलमार्ग जो दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत आता है, और हम ये कह सकते हैं अमेजन जलमार्ग जो दक्षिणी अमेरिका में है, या हम ये कह सकते हैं ये अमेजन जलमार्ग जो है इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी प्रॉपर तौर पर इसको जाना जाता है। अमेजन बेसिन का हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। आगे अगर हम आते हैं तो आगे हैं कुछ प्रमुख नहर हैं जो आपके लिए हैं इंपॉर्टेंट। उन नहरों की अगर हम बात करते हैं तो उन नहरों में आप ये कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सामने स्वेज नहर। स्वेज नहर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि इसका निर्माण कब किया गया, तो इसका निर्माण किया गया 1869 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। उत्तर में पोर्ट सईद और दक्षिण में पोर्ट स्वेज इसमें स्थित है। तो इसके निर्माण की बात करें तो इसके उत्तर में जो पाया जाता है वो पोर्ट सईद के नाम से जाना जाता है, दक्षिण में इसमें पोर्ट कह सकते हैं पोर्ट स्वेज अवस्थित है। भूमध्य सागर और लाल सागर को ये जोड़ती है। जल बंधकों रहित बंदरगाह है। इसकी लंबाई देखी जाए तो 160 किलोमीटर है, जो अगर वर्तमान में देखी जाए तो वर्तमान में ये लगभग 193 किलोमीटर चौड़ी हो चुकी है, और 365 मीटर तथा गहराई की बात करें तो 11 से 15 मीटर आती है। प्रतिदिन देखा जाए तो यहाँ पर 100 जलयान का आवागमन होता है यहाँ पर। इसी तरह स्वेज के मध्य इस्लामिया प्रमुख नगर है। निर्माण में लंदन से मुंबई की दूरी की बात करें तो 9,600 किलोमीटर की कमी हुई है, और न्यूयॉर्क के अदन के बीच 10,720 किलोमीटर की कमी हुई है इस नहर के बनने से। दूसरा अगला है आपके सामने पनामा नहर जो इंपॉर्टेंट। पनामा नहर को अगर देखें तो जलपोत का आवागमन वर्ष 1914 ईस्वी से इसमें प्रारंभ किया गया। अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को क्या करती है, ये जोड़ने का कार्य करती है। लंबाई की बात करें तो ये 72 किलोमीटर है, और 12 किलोमीटर गहरे कटान से ये मुक्त की गई है। 6 जल प्रबंधन तंत्र यहाँ पर क्या है, प्रॉपर तौर पर विद्यमान है। और निर्माण में देखें तो न्यूयॉर्क सैन फ्रांसिस्को में मध्य तौर पर देखें तो 13,000 किलोमीटर की कमी इस नहर के बनने से हुई है। आगे देखते हैं, आगे अगर हम आते हैं तो आगे है कुछ कि जल परिवहन की बात की जा रही है। तो जल परिवहन में अगर आप देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि ये हम पढ़ चुके हैं पाइपलाइन परिवहन। तो पाइपलाइन परिवहन की अगर हम बात करते हैं तो विश्व की प्रमुख पाइपलाइन कौन कौन सी हैं, इनको जरा समझेंगे। तो विश्व की जो प्रमुख पाइपलाइन है वो आपकी है बिग इंच पाइपलाइन, जो कहां पर है आपकी यूएसए के अंतर्गत आती है। इसी तरह टैप लाइन जो है वो फारस की खाड़ी में है। कार्मेक जो है वो आपका यूरोप में आती है, और तापी पाइपलाइन जो है वो आपकी कहां पर है बेटा, एशिया के अंतर्गत आती है। एस्पो पाइपलाइन जो रूस और चीन के अंतर्गत है। भारत नेपाल पाइपलाइन जो मोतीहार, बिहार और अमलेखगंज जो है आपका नेपाल में है, इनके मध्य बिछाई गई। इसी तरह आप देखेंगे नॉर्थ स्ट्रीम जो रूस जर्मनी के अंतर्गत आती है, अपटे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के तौर पर इसको जाना जाता है। ये चीजें जो आपके सामने स्वेज नहर और पनामा नहर, इसकी बात करें तो बेटा ये हम इसको यहाँ पढ़ चुके हैं। तो स्वेज नहर और पनामा नहर यहाँ 2 बार प्रिंट हो गया है, ठीक है ना। आगे आते हैं, आगे देखा जाए तो कुछ प्रमुख मार्ग कौन कौन से हैं। उन मार्ग की अगर हम बात करते हैं
तो मार्ग में अगर हम देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि प्रमुख मार्ग जो आएंगे वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका है अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग। क्योंकि परिवहन की बात कर रहे हैं तो परिवहन कई तरीके से होगा, और उसमें अगर हम बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग जो आएगा वो इसके अंतर्गत होना चाहिए। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, रोम, काहियार, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हांगकांग, टोक्यो वायु मार्ग ये विश्व का सबसे लंबा वायु मार्ग है। ये पूछा जाता है कि विश्व का सबसे लंबा कहना चाहिए वायु मार्ग कौन सा है, तो वो ये वाला आएगा जो कहां से शुरू होता है, न्यूयॉर्क से शुरू होता है और आपका टोक्यो तक ये जाता है, मुंबई दिल्ली होता हुआ। न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, होनोलुलु, हांगकांग और एडिलेड पथ वायु मार्ग के तौर पर जाना जाता है। सैन फ्रांसिस्को, अलास्का, टोक्यो वायु मार्ग के नाम से ये जाना जाता है। इसी तरह पर्थ, मुंबई, रोम, लंदन वायु मार्ग के तौर पर जाना जाता है। पर्थ, मुंबई, रोम जो है इसको जाना। हांगकांग, टोक्यो वायु मार्ग है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो विश्व का सबसे लंबा मार्ग के तौर पर जाना जाता है। महाद्वीपीय वायु मार्ग की बात करें तो आप कह सकते हैं न्यूयॉर्क, शिकागो और मॉन्ट्रियल मार्ग इसके अंतर्गत आए। दिल्ली, बैंकॉक, हनोई, हांगकांग या ताइपेन तो इसको टोक्यो मार्ग के नाम से जाना जाता है, या ताइवान हम इसको कह सकते हैं। लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, प्रयाग ये पारसा मार्ग के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा राष्ट्रीय वायु मार्ग की अगर हम बात करते हैं तो न्यूयॉर्क, शिकागो जो सैन फ्रांसिस्को मार्ग के नाम से फेमस है। इसी तरह लेनिनग्राद, मॉस्को या नोवोसिबिर्स्क की बात करें व्लादिवोस्टोक मार्ग के नाम से इसको जाना जाता है। इसी तरह कुछ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो बड़े फेमस हैं और ये याद करने की जरूरत है। कोलकाता जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कर दिया गया है। दिल्ली इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, मुंबई में है मीनाम्बक्कम, तिरुवनंतपुरम में है, केरल में है, भारत के अंतर्गत का ये सभी आते हैं। अटलांटा, शिकागो, लॉस एंजल्स, JF कैनेडी जो आपके कहां पर हैं, आपके USA के अंतर्गत आते हैं। पेरिस, ओली, चार्ल्स द गॉल ये फ्रांस के अंतर्गत आते हैं। मॉस्को, सेर, मेताओ ये आपका रूस में आता है। लंदन, गेटिव ये आपका ब्रिटेन में है, और टोक्यो, हैनोडा की बात करें ये आपके जापान के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने इतनी सारी चर्चा करी परिवहन को लेकर, और आपके पिछले चैप्टर की बात करें उद्योगों की चर्चा हमने करी, कौन सा उद्योग कहां पर है। काफी कुछ चीजों को हमने आज क्लियर करने की कोशिश करी, आप तक अपनी बात को रखने की कोशिश करी है। आपको पुनः मैं बताना चाहूंगा ये जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है बेटा ये इसी बुक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो आप अपने नजदीक के बुक स्टोर से जाकर ये बुक जरूर परचेस कर लें और श्रृंखला के साथ जुड़े रहेंगे एंड तक। और क्लास कैसी लगी अपने विचार जरूर रखेंगे। कल फिर मिलते हैं अपने टाइम पर। धन्यवाद।